मैं जज साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। जज साहब, आप ही बताइए, जब कुछ दिक्कत होता है, कोई नागरिक आपके पास जाता है, तो आप कहते हैं क्या? जो आप जाओ, भगवान को बोलो। ये तो कानून नहीं है फिर। इसलिए जज साहब, कानून पर से विश्वास मत उठाइए। कानून तो कानून है। आप ये भी तो कह सकते थे, जाओ मैं देखता हूं, करता हूं कुछ। इसीलिए मुसलमान कहता है कि मैं कानून नहीं मानता हूं, लेकिन हिंदू कभी नहीं कहा कि मैं कानून नहीं मानता हूं। कहिए, उस आदमी को कैसा लगा होगा जब आपके पास गया होगा, आपने कहा जाओ भगवान को बोलो, भगवान कर लेगा। आप अपने मन, अपने दिल से पूछिए, आप केवल अपने दिल से पूछिए, उस पर क्या बीतता होगा। यार, कानून भी हमारे साथ नहीं है। वो दोबारा कानून पर विश्वास करेगा? नहीं करेगा। जबकि आप कानून जानने वाले हो। आप केवल सही शिक्षा दीजिए, गलत शिक्षा कभी नहीं दीजिए। जैसा मेरी बात पर गौर करिए। क्या कारण हो गया जब इतने दिन से वो वकालत कर रहा था? बेचारे 72 के 80 वर्ष के आदमी थे। जब कानून को जानने वाला आदमी जूता उठा लिया है, क्यों उठाया? दिल में कुछ तो दर्द होगा ना। इसलिए जज साहब, कानून पर तो बहुत विश्वास है, और कानून से विश्वासघात मत करिए। जब आप ही इस तरह से बोलिएगा, तो पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा? पब्लिक तो और उल्टा समझेगा। आपने तो 1 मिनट 1 सेकंड में बोल दिया, लेकिन कानून को नहीं मानने वालों क्या कहता होगा? अरे गया तो था कानून के पास, क्या बोला जज साहब? आपको एक बोलने से देश में क्या अफवाह फैल गया जानते हैं? कानून कुछ नहीं है। जज साहब, मैं आपसे विनती करता हूं, इस तरह का लैंग्वेज कभी और मत लाइए जो देश जल जाए। आज आप ही देख रहे हैं, हर जगह से आपको टिप्पणी आ रहा है। क्यों आ रहा है? जिस पद पर आप बैठे हुए हैं, वो पद पाने के लिए आदमी को जन्मों जन्म लग जाता है, सब नहीं बन पाता है। और उस पद का आप गलत इस्तेमाल मत करिए। जज एक भगवान का रूप होता है। आपके मुंह से यह बात शोभा नहीं देता है। एक अनपढ़ आदमी बोले तो समझ में आता है, यार उसको तो कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको तो सब कुछ का ज्ञान है। अगर आप इतने ज्ञानी रहते हुए भी इस तरह से बोलिएगा, तो पब्लिक तो कुछ बोल देगा। फिर पब्लिक कैसे कंट्रोल करेगा अपने आप पर? इसलिए
मैं आग्रह करता हूं, इस तरह की कभी मत करिए, कभी मत करिए। जय श्री राम, जय श्री राम। हम हिंदू सब एक है, हम हिंदू सब एक है, हम तो हिंदू भाई भाई हैं। जो काम जो करता है उसको उसी हिसाब से बनाया गया है। हम एक पंडित आदमी है, हम पूजा पाठ करने वाला, हम ड्राइवरी करते हैं। अगर यहाँ आके पूछिएगा किसी को तो कहेगा यार अच्छा वो ड्राइवर जो है, इससे क्या हो जाएगा? है तो हम हिंदू है तो हम पंडित है। अरे हम पूजा पाठ करते तो हम पंडित हो गए, आप भी पंडित बन जाओ, क्यों नहीं बनोगे? हमारे किस्मत में लिखा हुआ है पंडित है, ऊपर से मैं बन के आया हूँ पंडित हूँ? नहीं। आप अच्छा कर्म करो, आप केवल अच्छा कर्म करो ना, आप ही का नाम होगा। आज बिहार में चिराग पासवान है, मैं जानता हूं पढ़ा लिखा है तो पासवान, है तो हिंदू, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। हम जात पात पे नहीं जाते हैं, हम यही देखते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा कौन करेगा, हमारे स्टेट को कौन चलाएगा। लेकिन ये आप खुद बचाइए, मैं हर पब्लिक को भी बोलना चाहता हूं, एक अनपढ़ आदमी सरकार कैसे चलाएगा, कैसे चलाएगा? क्या कहेगा वो? आज उसको आपने शिक्षा मंत्री बना दिया, कोई भी मंत्री बनाए थे पहले, क्या करेगा शिक्षा के बारे में? जो खुद अशिक्षित है वो शिक्षा मंत्री कैसे बनेगा? मुझे बिहार को इसीलिए ऐसे को बनाइए, ऐसे को बनाइए जो कुछ काम करे। कि पढ़े लिखे समाज अनपढ़ों को साथ तो ला सकता है, लेकिन अनपढ़ समाज पढ़े लिखों कभी साथ नहीं लाएगा। इसीलिए हम हिंदू एक है, हम अलग कभी नहीं है। आप भी हो, आप भी कर सकते हो। भगवान तो केवल एक ही रूप दिया है, वो दिया है इंसान का रूप, वो दिया है इंसान का रूप, केवल इंसान बनिए। बड़े पद का बड़े महत्व होता है। आप देखिए, आपने एक जज साहब, आपने एक बात बोल दी है, जाओ भगवान को कहो, भगवान खुद कर लेगा, आपने एक ही बात कहे। लेकिन आपका पद कौन सा है? आप अपना पद के हिसाब से सोचिए। ये बहुत बड़ा बात हो गया। अगर हजारों पब्लिक बोल देता ना, अरे ये तो अनपढ़ है, कोई बात नहीं, इसको बोलने दो, क्या बोलता है, बोलने दो। लेकिन आपका जो पद है ना, उस पद का गरिमा तो आप ही के पास है। आपका एक छोटा सा मैसेज पूरे देश में फैल जाता है, जो बहुत बड़ी मैसेज हो जाता है। इसीलिए मैं जज साहब से कहना, हे जज साहब, आप उस पद का गरिमा में रखिए। आप एक जज नहीं है, अब एक इंसान की धरोहर है। और जब इंसान का कोई भी दिक्कत होता है, धरोहर में जाता है, कुछ वहां कुछ मिल जाएगा। अगर वहां धरोहर में भी अगर खाली हाथ आना पड़े तो फिर कहीं नहीं जाता, फिर दिल टूट जाता है,
फिर दिल टूट जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम।